नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एक खबर आपके लिए लेकर आए हैं यूपी से। खबर ये है कि क्या यूपी में ईसाई मिशनरियाँ अपना पैर फैला रही हैं, और अगर फैला रही हैं तो वो किस तरह से खतरनाक साबित हो सकती हैं। ईसाई मिशनरियाँ क्या हैं और कितने लोगों को अभी तक कन्वर्ट कर चुकी हैं। मेरे साथ इस खबर पर बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी वरुण कुमार। वरुण से जानते हैं कि क्या कि और किस तरह से ये खतरनाक है भारत के लिए, यूपी के लिए। वरुण, क्या ये खबर है और किस तरह से खतरनाक साबित हो सकता है? जी, देखिए मृत्युंजय, जो रिपोर्ट्स हमारे पास में है ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट हैं। ये बताया जा रहा है कि जो पूरा अवध का इलाका है, यूपी को हम मोटे तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध प्रदेश के रूप में हम मानते हैं। तो ये जो अवध का जो पूरा इलाका है, इसके अंदर कई ज़िले हैं, जिसमें सीतापुर है, बाराबंकी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, सुल्तानपुर है, अंबेडकर नगर है। तो ये जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर धीरे धीरे ईसाई मिशनरियाँ यहाँ अपना पनप रही हैं, बढ़ा रही हैं। यहाँ पर मैं कहूँ कि लोगों का धर्म बदलवाया जा रहा है और वोटिंग पैटर्न बदलने की इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिपोर्ट ये कहती हैं कि बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच का इस वक्त जो स्थिति है उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है, और सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट भेजी है। मिशनरियों का जो तरीका है जो काम करने का, उस पर सचेत किया गया है। लखनऊ के एक पब्लिशिंग हाउस की गतिविधियों को संदिग्ध बताया गया है, और एक अहम बदलाव यहाँ ये भी बताया गया है कि कोरियन पास्टर, जो हम कहें जब ईसाई धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो इस शब्द से बहुत बेहतर परिचित हैं। पास्टर वहाँ के धर्म गुरुओं को कहा जाता है। तो कोरियन पास्टर्स जो हैं उनको यहाँ मतांतरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और बंगलुरु, पंजाब, जालंधर और केरल तक की मजबूत कड़ी ये लोग बने हुए हैं। ब्राजील, अमेरिका, साउथ कोरिया से फंड आ रहा है जिसको इस पूरे इलाके में खर्च किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा मामला है। हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो विदेशी फंडिंग का भी हाथ है। बिल्कुल। और देखिए, रिपोर्ट यहाँ ये भी बताती है कि ईसाई मिशनरियों के निशाने पर गरीब हैं, असहाय, दलित, थारू जनजाति और राय सिख समाज। ये समाज के वो तबके हैं जो बहुत ही मैं कहूँ कि जिनको हाशिए पर माना जा सकता है। और अवध क्षेत्र में जिन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया है, उसमें ये जो लोग हैं इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में 2-3 मैं बताऊं कि ऐसे उदाहरण भी है। सीतापुर के अनुभव का एक मामला है कि अनुभव पहले हिंदू थे और 2 साल पहले उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। उनका कहना ये है कि बाइबल पढ़ने के बाद उनके जीवन में व्यापक बदलाव आया, आर्थिक स्थिति सही हो गई, शरीर स्वस्थ रहने लगा, और इसको वो चमत्कार मान के वो ईसाई हो गए। अच्छा, ऐसी ही कहानी अयोध्या के सुरेश की है। वो भी ईसाई हैं। इन्होंने हाल के ही सालों में, इनकी तबीयत खराब थी जो ठीक हुई, इसके बाद इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। कहानी यहाँ मृत्युंजय ये भी है कि धर्म तो बदल रहे हैं लेकिन नाम नहीं बदल रहे। सीतापुर में मतांतरण के आरोप में एक पादरी गिरफ्तार किए गए जिनका नाम है डैनविल। उन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन की बजाय हृदय परिवर्तन पर जोर देते हैं। हमारे अनुयायी दस्तावेजों में हिंदू रहते हैं, लेकिन मतांतरण के बाद वो अपने नाम को नहीं बदलते हैं और वो अपने समाज से भी नहीं कटते, लेकिन धीरे धीरे वो ईसा मसीह के भक्त हो जाते हैं और इन्हें धर्म परिवर्तन करने की घोषणा नहीं करनी पड़ती और वो कानूनी कार्रवाई से भी बच जाते हैं। इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या लक्ष्य है? ये थोड़ी गुत्थी है ये तो। बिल्कुल। और देखिए, रिपोर्ट ये कहती है कि जिन परिवारों ने धर्म बदला है उनकी जो महिलाएं हैं उन्होंने चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इत्यादि का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया है। और यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि इस तरीके जो छोटी छोटी सभाएं होती हैं जहाँ लोगों के इलाज का दावा किया जाता है, वहाँ इलाज के लिए बहुत हाई पावर की एंटीबायोटिक दवाएं, एस्टेरॉइड, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही कारण है कि वो कुछ समय में ठीक हो जाते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, और वो उस चमत्कार के प्रभाव में आकर वो ईसाई धर्म का बखान कर रहे हैं। बलरामपुर के एक डॉक्टर हैं अजय सिंह, वो ये कहते हैं कि ये जो प्रयोग है
स्टेरॉइड का और बहुत हाई पावर एंटीबायोटिक का ये मरीजों को तत्काल राहत तो देता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम होता है। इससे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इसके। इम्यूनिटी कम हो जाती है, मांसपेशी कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है, तो ये एक वो कारण भी बनता है। लेकिन मृत्युंजय, यहाँ जो इससे भी बड़ी बात है, जो इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक बात है, वो ये बताती है कि ये इसको मधेश मॉडल कहा जाता है। अब ये मधेश मॉडल क्या है वो समझना ज़रूरी है। नेपाल में साल 1951 तक कोई ईसाई नहीं था और 1961 में 458 ईसाई थे। 2011 में 3,76,000 ईसाई हो गए और ताज़ा आंकड़े ये बताते हैं कि नेपाल में 6,45,000 ईसाई हैं। नेशनल क्रिश्चियन कम्युनिटी सर्वे के आंकड़े ये बताते हैं कि पूरे नेपाल में 7,860 चर्च हैं। सर्वाधिक चर्च और आबादी उन इलाकों में है नेपाल के जो भारत से सटे मधेश इलाके हैं। धीरे धीरे जो पैर फैलाना, देखिए, मधेश, मधेशी या मधेश शब्द उनको कहा जाता है जो ऐसे भारतीय जो नेपाल पहुंचे तो वो नेपाली नहीं कहलाए और उनको मधेश कहा जाने लगा। ये वो लोग हैं जो खुद को नेपाली मानते हैं, नेपाली कहते हैं, नेपाल के कानून, नेपाल के संविधान के हिसाब से रहते हैं, लेकिन इनको मधेशी वहां पर माना जाता है। खैर, तो यहाँ की जितनी भी जिम्मेदारी है कोरियाई पास्टर संभाले हुए हैं। इन्होंने आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से गरीब, दलित समुदाय और जनजातियों पर काम करना शुरू किया है। कोरियन वर्ल्ड मिशन एसोसिएशन के मुताबिक नेपाल में इस वक्त 565 कोरियन मिशनरी परिवार हैं। काठमांडू के बाहर चीन प्रभावी दक्षिणी क्षेत्र में इनकी संख्या ज्यादा हो गई है और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर उदय ये कहते हैं, ईसाई मिशनरियों के विस्तार का असर है कि आज तक नेपाल में आधार के लिए अमेरिका परेशान था, लेकिन अब अमेरिका नेपाल में मजबूत स्थिति में आता दिख रहा है क्योंकि वहां पर ईसाइयों का वर्चस्व होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट ये बताती है, एक पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उपेंद्र यादव, उनका एक बयान है, मैं उसको यूं का यूं पढ़ देता हूं। नेपाल में मतांतरण से सांस्कृतिक पहचान पर संकट गहरा गया है, इससे राष्ट्रीय एकता खतरे में है। मिशनरी गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और बाद में उनका शोषण कर रही है। ये धार्मिक आज़ादी का नहीं बल्कि धर्म के नाम पर शोषण का मामला है, यह कहना है उपेंद्र यादव का, पूर्व उप प्रधानमंत्री नेपाल। अब एक और बयान है जिसको मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, विक्रम सिंह का बयान है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह का ये कहना है कि आंकड़ों में भले ही ईसाइयों की जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन ईसाई मिशनरियाँ दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही हैं। ऐसे में सचेत रहने की ज़रूरत है। मृत्युंजय, वरुण, सवाल ये उठता है कि पहचाना कैसे जाए? जैसे आपने बताया कि नाम भी नहीं बदल रहे हैं, ये तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा कि कैसे पहचाने। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल पुलिस के लिए भी टास्क है और बात यह है कि अगर कोई शिकायत जाए पुलिस के पास तब ना पुलिस कार्रवाई करे। अब पुलिस इस मामले में जब तक कोई शिकायत नहीं जाएगी तो कार्रवाई करेगी कैसे? पुलिस को जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये अवैध रूप से ऐसा हो रहा है तब तक एक्शन कैसे लेगी? तो यहाँ सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनका यहाँ सचेत रहना जरूरी है। LIU पुलिस के पास में होती है जिसको लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहा जाता है। इसके बाद में तमाम अन्य एजेंसियां होती हैं जो पुलिस की होती हैं, जो देश की तमाम बड़ी सुरक्षा एजेंसियां हैं। वो इस मामले में अगर एक कोई नीति बनाए, अगर सरकार इस मामले में कोई नीति बनाए तब एक बड़े स्तर पर यहाँ फैसला होगा। उसके बाद ये तय होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इलाका, एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत कहें विस्तार का इलाका, नेपाल से सटे जहाँ जहाँ नेपाल की सीमाएं हैं उस तरफ का पूरा इलाका, और ये ईसाई मिशनरियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। न केवल सक्रिय हो गई हैं बल्कि वहाँ पर लोगों का जो धर्म परिवर्तन है वो बढ़ गया है। नंबर्स हमारे पास बहुत एग्जैक्ट नहीं है कि कितने लोग ईसाई हो गए, लेकिन हाँ, ये नंबर बढ़ा है। चलिए वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों को इस खबर को लेकर क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।